आजाद कश्मीर में किसके सर सजेगा फतह का ताज? शेर, तीर या उकाब? नजरें गिनती पर। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग हुई। पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी, नून लीग और आईपीपी में कांटे का मुकाबला। 14 लाख से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड। आजाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी, पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारों के 19,000 से जायद एहलकार तैनात। आईजी आजाद कश्मीर और कमिश्नर मीरपुर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कश्मीर बोल उठा, फैसला बंदूक से नहीं वोट से होगा। कश्मीर ने वोट की ताकत पर मोहर जब्त कर दी। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला, हर उम्र के वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हक राय दही इस्तेमाल किया। खुसूसी अफराद ने भी जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। नक्याल में पोलिंग के दौरान फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। वाकया नक्याल के गांव धेरी में पेश आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अपने कारकुन की शहादत पर इजहार अफसोस। मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग पर पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई कराने के इल्जाम। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर झगड़े में पीपी कारकुन की शहादत हुई। हम तलखियां पैदा नहीं करना चाहते। खराब गवर्नेंस की वजह से आधा पंजाब डूब गया। किसान से गंदुम खरीदने के बजाय इंपोर्ट का फैसला किया गया। कश्मीर के अवाम को बसें नहीं गंदुम चाहिए। सईद गनी ने नून लीग पर इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। आजाद कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। कश्मीरी सुथरा पंजाब जैसा सुथरा कश्मीर देखना चाहते हैं। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, सियासी मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग की खिदमत को कश्मीर के अवाम ने वोटों में तब्दील कराना है। नवाज शरीफ खिदमत का दूसरा नाम है। पाक अमरीका दिफाई और मुआशी ताउन पर अहम पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। आइस प्यार के मुताबिक मुलाकात में दिफाई और इक्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी सलाहियत को उजागर किया। अमरीकी वक्त का रवाबत मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। जनरल सैयद आमिर रजा ने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमान संभाल ली। GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। जनरल सैयद आमिर रजा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बयानात की शदीद मज़म्मत। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ करार दे दिया। दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि भारत को मुतल्लिका सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी पर जवाबदेह ठहराया जाए। भारत पाकिस्तान और अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को हरगिज़ कमज़ोर ना समझे। भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान पर रद्द अमल। कहा, गुमराहकुन भारतीय बयानात न जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील कर सकते हैं और न खित्ते के अमन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाक़ा है। अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों में वक्फा, दोनों एतराफ से सीज़ फायर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोला बारूद की कमी की खबरें मुस्तरद कर दी। दावा किया कि अमरीका के पास सबसे ज्यादा गोला बारूद है। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। सिफारती रास्ता भी अपने मफादात के मुताबिक ही इख्तियार करेंगे। ओमान के साथ मुज़ाकरात से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं।
अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा, कहा कि ईरान अमेरिका के साथ जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त के तहत जारी रहने चाहिए। ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात पहली सतह पर आपने हुर्मुज़ पर हों, दूसरे मरहले में उनके मुंजमद असासों और आखिरी सतह पर जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हों। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में नई राहदारी को मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों के बायस कशीदगी में दोबारा कमी आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा का दौरा, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। सोगवार ख़ानदान, कायदीन और कारकुनान के लिए सब्र जमील की दुआ। ईरानी तजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीजी ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। अमेरिका और इसराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हमला इसराइल के इमा पर किया गया ताकि यूरोप को इस जंग में घसीटा जा सके। अमरीकी और सहूनी जुल्म और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई का हिज़्बुल्लाह के ख़त का जवाब, कहा लबनान की इलाक़ाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ ईरान अमरीका मुफ़ाहमत की पहली शर्त है। ईरान मज़लूम मगर ताकतवर हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटेजिक फरीज़ा समझता है। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11.50% पर बरकरार रखी। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। रवा माली साल महंगाई की शरह 7% के आसपास रहेगी। अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। बरामदात में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, एक ही दिन में इंडेक्स 7 हदें अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 7,241 पॉइंट्स इजाफे से 1,78,262 की सतह पर बंद हुआ। पेट्रोल की कीमत में टैक्सेस का तूफान, फी लीटर 125 रुपए से ज्यादा लेवी, टैक्सेस और मार्जिन शामिल है। पेट्रोल की कीमत का हिसाब सामने आ गया। पेट्रोल की असल लागत 209 रुपए, अवाम को 335 रुपए से जायद में फरोख्त। आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने मुस्बत पेशरफ्त का ऐलान कर दिया। कहते हैं ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से मुलाकात मुस्बत रही। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना दी गई। ईरान अमेरिका डील की नई उम्मीदें, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7% कमी के बाद $89 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल भी सस्ता होकर $84 बैरल पर आ गया। अमाराती मरबन ऑयल की $85 फी बैरल पर फरोख्त। बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। घर, खेत और जमीनें निगलने लगे। कई आबादियां खतरे की जद में आ गईं। पिंडी भटिया में दरिया का कटाव बेकाबू। मकीनों की नकले मकानी का सिलसिला जारी। सराय आलमगीर में बंद टूटने से जमीनी कटाव, कई कनाल अराजी दरिया बुर्द हो गई। बर वक्त इकदामात न होने पर जहलुम की आबादी खतरे में पड़ गई। दरियाई सिंध में तुगयानी बरकरार, गुड्डू बैराज पर खतरे की घंटी बजने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, एक दिन में 66,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। पानी की आमद 2,83,000 क्यूसिक हो गई। आइंदा चंद घंटों में पानी मजीद बढ़ने का इम्कान। बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर पाबंदी। डैमों, दरियाओं, नहरों में बिला इजाजत कश्ती लाने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। शहरियों को आबी गुजरगाहों और खड़े पानी से दूर रहने की हिदायत। लाहौर इंतजामिया अलर्ट। डीसी कहते हैं रावी में पानी की सतह मामूल पर है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को राशन कार्ड से 28 अरब रुपए मिल गए। रजिस्टर्ड वर्कर्स को रवा साल मजीद 43.2 अरब रुपए देने का ऐलान है। सूत्रा पंजाब के 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स भी राशन कार्ड से मुस्तफीद होंगे। निशाने हैदर पाने वाले पहले शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत। कौम का अजीम सपूत को खिराज अकीदत। ISPR के ज़ेर तमाम यादगार शहीद पर पुरवकार तकरीब। फूल रखे गए, फातह खानी और सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद की कुर्बानी हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखी जाएगी। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफी RSS के हिंदुत्व तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका करार। भारतीय जदीद डिवाइड का दावा। अखबार के मुताबिक मोदी दौर में तालीम को नजरियाती एजेंडे के ताबे कर दिया गया था। फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की सफाकियत। आबरान से बलोच खातून को अगवा करके कत्ल कर दिया। दहशत गर्दों ने हामला खातून को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया, बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया। मस्ख शुदा लाश 25 जुलाई को किबरा कोर नाला से बरामद हुई। मकतूला के वालिद का शदीद गम व गुस्से का इजहार। टोबा टेस्ट में तीसरे रोज का खेल। वेस्ट इंडीज का भरपूर कमबैक। शान मसूद 109 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने 199 रन से 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का आगाज किया। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 311 रन बनाए थे। नामुमकिन कैचेज, बिजली जैसी फुर्ती। फील्डिंग के जादूगर जॉन्टी रोड्स 57 बरस के हो गए। तारीखी कैचेज आज भी क्रिकेट शायकीन को याद।